बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचरण अकलंक स्वामी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। भव्य विरात्माओं, हम सभी वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत कराने वाली भगवती माँ जिनवाणी के आश्रम में व्यासते हैं। आचार्य प्रवर भगवत अकलंक स्वामी ग्रंथराज स्वरूप संबोधन जी में स्वरूप की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। अभी तक हमने सम्यक दर्शन को जाना, सम्यक ज्ञान को जाना, और आज आचार्य भगवान से सम्यक दर्शन होना और सम्यक ज्ञान होना, उसके बाद सम्यक चारित्र की निरूपणा कर रहे हैं। प्रश्न होता है कि चारित्र को पहले प्राप्त किया जाए कि पहले ज्ञान किया जाए। कहा जाता है पहले ज्ञान करो फिर उसके बाद चारित्र की प्राप्ति करो। पूज्यवर आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जो जीव पहले ज्ञान करता है और ज्ञान करने के बाद चारित्र को धारण करता है वो अच्छा है, लेकिन यदि जिसने चारित्र को धारण नहीं किया और पहले ज्ञान करना प्रारंभ कर दिया तो उसका ज्ञान सम्यक नहीं रहता। आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये क्रम दिया है, लेकिन सम्यक दृष्टि श्रावक सम्यकता चरण चारित्र का पालन करता है। कौन सा चरण? सम्यकता चरण चारित्र का पालन करता है। और जो सम्यकता चरण चारित्र का पालन करता है वह अंतरंग में चारित्र को अपने से उत्कृष्ट चारित्र की प्राप्ति के लिए हेतु उपस्थित करता है। सम्यकता चरण चारित्र के बिना स्वरूपाचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य भगवंत निर्गंथनाथ कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार जी में और उनकी टीका करते हुए अमरचंद स्वामी लिखते हैं कि जो जीव जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अपूर्वकरण अन्वित्तीकरण आदि भावों को करने के बाद, अपूर्वकरण अन्वित्तीकरण आदि भावों को करने के बाद जब वह कर्ण परिणाम पूरे करके चौथे गुणस्थान को प्राप्त होता है तो उसके साथ चारित्र की भी प्राप्ति हो जाती है। हमने जाना था कि जब पिछले उसमें कि जो सम्यक ज्ञानी है उसके सभी पूरा का पूरा ज्ञान सम्यक नहीं होता, वो अज्ञान रूप होता है, अर्थात वो जानता नहीं है उस प्रकार का, तो भी उसको सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। माँ जैसे ही सम्यक ज्ञान की पूर्ति होती है या सम्यक चारित्र की पूर्ता होती है या सम्यक दर्शन की पूर्ता होती है तो उसका जो चारित्र होता है वह सम्यक चारित्र हो जाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो पूज्यवर आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि जी में लिखते हैं, संसार कारण निर्वृत्ति प्रत्युक गुणस्था ज्ञानवत् कर्मादानिमित्त क्रियोपरा सम्यक चारित्रम। अर्थात संसार के बढ़ाने के कारणों को दूर करने के लिए जो उद्यत होता है उसके कर्मों को ग्रहण करने के निमित्तभूत क्रिया के उपरिम होने पर को सम्यक चारित्र कहते हैं। अब भगवान अरहंत देव ने 4 तत्वों की व्याख्या करी। कौन से हैं वो 4 तत्व? 4 तत्व की व्याख्या करी है मात्र। आपने पहली बार सुन रहे होंगे 4 तत्व। हाँ, पहला तत्व है मोक्ष, दूसरा है मोक्ष का मार्ग, तीसरा तत्व है संसार और चौथा है संसार मार्ग। इसके अलावा भगवान अरहंत ने कोई व्याख्या नहीं करी। संसार का मार्ग, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्गा। ये सूत्र है। संसरती संसारा, जो संचरण करे, बार बार जिसका संसरण हो, संसार में घूमता जाए, वो संसार है।
संसार में पड़े हैं हम सभी। संसार का अर्थ है कि हमारा भ्रमण हो रहा है, हम भ्रमण कर रहे हैं, हम गतिशील हैं। हमारी गति जहाँ पर रुक जाएगी उसका नाम संसार का रुकना कहलाता है। माँ, अब संसार और संसार का मार्ग, संसार का मार्ग, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग। संसार यानी गति होना और मोक्ष यानी गति का रुक जाना। अब जिन निमित्तों से संसार की गति होती है उन निमित्तों के कारणों को अलग कर देने से वह गति रुक जाती है। अब जैसे आप आटा चक्की पीसी, कई बार क्या होता है कि आपने जो पाट खोलते ना, उसमें क्या कहलाता वो, पाट खोलने के लिए गैर होते जो, आपने खोला और वो ऐसा हुआ कि आपसे अटक गया और पूरा का पूरा पाट खुला हुआ और आपकी पूरी की पूरी गेहूं जा रही है और दलिया बनते हुए निकलती जा रही है, या दलिया बन नहीं है, इतना टाइट हो गया कि पूरा जलता हुआ जा रहा है। अब उस समय क्या करना चाहिए? यदि मां आपने एकाएक स्विच बंद किया तो पाट चिपक जाएगा, पाट चिपक जाएगा। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कसने का जो गेयर है वो अटक चुका है। अब क्या किया जाए? तो पहले तो अनाज को जाना बंद करो। किसको? अनाज को जाना पहले बंद करो। यदि आपने अनाज के जाने को बंद नहीं किया तो आपको पूरी की पूरी चक्की खोलनी पड़ेगी। जल गया आटा, जितना जला जल जाने दो, जितना जल रहा है जल जाने दो और को रोक दो। दूसरा, यदि जितनी दलिया बन गया बन जाने दो, उसको फिर से पीस देंगे, छान कर फिर से पीस देंगे। लेकिन यदि आपने एकाएक बंद किया तो आपकी मोटर भी जाएगी, चक्की के पार्ट भी जाएंगे, फिर तो आपको पूरी की पूरी चक्की ही खोलनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि आपने एकाएक चारित्र को धारण कर लिया लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं किया तो आपकी चक्की बर्बाद होने वाली है। क्या बर्बाद होने वाली है? चक्की बर्बाद। पहले आपको चक्की के पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती है। और आपने मैकेनिज्म बिना समझे और आपने जान लिया कि हाँ मैकेनिज्म ऐसा होता है लेकिन चक्की चालू नहीं करी तो आटा पिसेगा क्या? यहां पर आचार्य भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्ञान हो चुका है। क्या हो चुका? आपको ज्ञान हो चुका है कि आप सम्यक दृष्टि हैं और आपने पूरा ज्ञान कर लिया सम्यक चारित्र की कैसे कैसे शुद्धात्मा ने की अनुभूति होती है। ये आपको अनुभव में नहीं है, जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। और जानकारी प्राप्त होने के बाद अब आपको वो जानकारी को कन्फर्म करना है प्रैक्टिकली। आचार्य भगवान स्वयं लिख रहे हैं कि जो जीव कहता है कि कारण समय सार और कार्य समय सार, शब्द सुना कभी? कारण समय सार और कार्य समय सार, ये समय सार नहीं है। नहीं तो आप कहो कि महाराज जी आपके सामने रखा वो समय सार है। कारण समय सार और कार्य समय सार। कारण समय सार होता है सम्यक दर्शन, कारण समय सार होता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र कारण समय सार है, कार्य समय सार है सिद्धात्मा। सिद्धात्मा कार्य हो चुका, सिद्धात्मा। और कारण क्या है? सम्यक चारित्र कारण समय सार है। जो जीव कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग की अनुभूति होती है वो अभी कारण के कारण को कारण समय सार कह रहे हैं। कारण के कारण को समय सार कह रहे हैं, अभी कारण समय सार में नहीं पहुंचे। क्योंकि शुद्ध अनुभूति अनंतानुबंधी के क्षय होने पर नहीं होती, अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान के क्षय होने पर नहीं होती, वह तो होती है संजुलन की मंदोदय में। किसमें? संजुलन की मंदोदय में। मां संजुलन कसाय जब हम देखते हैं चारित्र कब उत्पन्न होता है? एक देश चारित्र प्रत्याख्यान में उत्पन्न हो गया, सकल देश चारित्र अप्रत्याख्यान की जाने पर, प्रत्याख्यान के जाने पर, अनंतानुबंधी तीन कसाय चौकड़ी के जाने पर, संजुलन के
तीव्र उदय में या मंद उदय में सकल चारित्र उत्पन्न होता है। और आचार्य भगवान लिखते हैं कि एक देश चारित्र के धनी वर्तमान के मुनिराज हैं और सर्वदेश के चारित्र के धनी 13वें गुणस्थान में विराजे मुनिराज है। अभी के जो मुनिराज है वो अणुव्रती हैं, अभी के जो मुनिराज हैं वो अणुव्रती हैं, और जो मुनिराज 13वें गुणस्थान में बैठे हैं वो महाव्रती हैं। अणुव्रती, महाव्रती। अब दो शब्द आ गए। अब पहली बार सुन रहे हो ये कि अभी के वर्तमान के जो मुनिराज हैं वो देशव्रती, और जो छपक श्रेणी आरोहण करके 13वें 14वें गुणस्थान को प्राप्त हो चुके हैं वो महाव्रती। सकल चारित्र और निकल चारित्र के धारक। जब जीव सकल चारित्र और निकल चारित्र की बात करता है, आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कि जब कारण समयसार की प्राप्ति हो जाए तो कारण से कार्य की सिद्धि करो। कारण समयसार क्या है? सम्यक चारित्र है। 28 मूल गुण और 28 मूल गुणों का प्राप्त करना, 3 प्रवचन मात्रिकाएं, 8 प्रवचन मात्रिकाओं का अध्ययन करना, उनके द्वारा मां द्रव्य संयम या द्रव्य लिंग कारण समयसार है। द्रव्य लिंग कारण समयसार है, कार्य समयसार है भावलिंग, और भावलिंग कारण समयसार है, कार्य समयसार है सिद्धात्मा। लेकिन द्रव्य लिंग किसे कहते हैं? द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? ओ मराठी मानुस, द्रव्यलिंग किसे कहते हैं? कंगी आपकी द्रव्यलिंग किसे कहते? मुनि महाराज को द्रव्यलिंग नहीं कहते। कपड़े उतार देना, पिछी कमंडल का रख लेना और एक बार भोजन कर लेना, बालों को उखाड़ लेना, नंगे घूमना, 28 प्रकार की क्रियाएं करना, ये द्रव्यलिंग नहीं है। ये मात्र क्रिया है। क्या है यह? क्रिया है। क्रिया को कभी द्रव्यलिंग नहीं कहा। जो जीव अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी जब द्रव्यलिंग का निरतिचार पालन करता है, किसके प्रकार? निरतिचार पालन करता है, तब वह 9वें ग्रेवक में जाकर उत्पन्न होता है। अब द्रव्यलिंग का अर्थ क्या लगाएंगे वहां पर? जिनों से, जिन भावों से संसार के कारणों की निवृत्ति हो रही है कि अब मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे अहिंसा महाव्रत पालन करना है, ऐसा नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा और हिंसा के परिणामों को भी मैं नहीं लेकर आऊंगा, तो वहां पर अहिंसा स्वयं पल जाती है। अंतरंग के भाव परिणाम होने चाहिए। मां चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो, सभी के परिणाम एक से ही होते हैं। बोले हम द्रव्यलिंगी मुनिराजों को नमस्कार नहीं करते। ध्यान रखना, आप जिन को द्रव्यलिंगी कह रहे हो, आपने अभी द्रव्यलिंग को जाना ही नहीं। एक शब्द आता ना, हम द्रव्यलिंगी मुनिराजों को नमस्कार नहीं करते। पहले द्रव्यलिंग है क्या? आपने 28 गुणों को, 28 कृतिकर्मों को देखा तो द्रव्यलिंग हो गया। अंतरंग की परिणति क्या चल रही है? वो निरतिचार घानी में पेल दिया जाए, उस द्रव्यलिंगी मुनि को चीनी करेगा कि मुझे क्यों घानी में पेल रहे हो। उसके अंतरंग में भी 10 अंग पूर्व तक का ज्ञान है, और 10 अंग पूर्व का पूरा ज्ञान होने के बाद वह एक बात भी चीनी करता है। 11वां अंग और 12वां, द्वादशांग के 2 अंग छूट जाते हैं। सम्मिन अभिन्न स्रोत विद्यानुवाद तक का पूरा अध्याय कर लेता है, लेकिन जैसे ही अध्ययन होता है वैसे ही भिन्न दशांग पूर्वी, अभिन्न दशांग पूर्वी, मां इतना अध्ययन करने के बाद भी वो चीनी करता। क्या करता है? चीनी करता। और अभव्य है, प्रकृति ही ऐसी है। मां ये हमारे हाथ में है ही नहीं, ये दिमाग की क्रिया है ही नहीं, स्वभाव है। और स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता। आपका अभव्य है तो भव्य नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता वो।
वो पुरुष को स्त्री तो बना सकते हो, स्त्री को पुरुष तो बना सकते हो, वर्तमान की नाम कर्म को बदल सकते हो, उसके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम बढ़ा सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से केवल ज्ञानावर्णी कर्म को क्षय नहीं कर सकते। मन प्रज्ञानावर्ण कर्म को क्षय नहीं कर पाएगा। वो अवधि ज्ञानावर्ण का क्षय कर लेगा। जितना देश एक स्वधर्मिंद जानता है उतना वो जान सकता है। 9वें ग्रीवक का जब आप गौमठसार जीवकांड जी में पढ़ोगे ज्ञान मार्गणा में, तो 9वें ग्रीवक से लेकर वो नीचे के 7वें नरक तक का जान जाता है। जितना स्वधर्मिंद नहीं जान पा रहा उससे अधिक जानता है अवधि ज्ञान के होने पर। किसका? अवधि ज्ञान के होने पर। सर्वार्थ सिद्धि में विराजा अहमेंद्र जितना ज्ञान करता है उतना 9वें ग्रीवक में विराजा कर लेता है। ध्वजदंड तक ऊपर नीचे वो जानता जा रहा है। मां वो कर्म का उदय ही नहीं है, वो मिट्टी ही बनी ऐसी है कि वो कभी पकेगी नहीं। कर्म का उदय नहीं है, भाव है, स्वभाव है, स्वभाव ही ऐसा है। अब ये कहो कि कौन से कर्म के कारण अग्नि उष्ण है, कौन से कर्म के कारण पानी शीतल है। उसमें जो जीव है उसका तो कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन पानी का गर्म होना या पानी का ठंडा होना या अग्नि का गर्म होना, वायु का तिरछा होना, कौन से कर्म का उदय है? स्वभाव है। स्वभाव तो ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। स्वभाव तर्क गोचरा। बिच्छू की पर्याय में कोई जीव पहुंच जाए डंक मारेगा, उसका कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता है। मां कितना भी सोच लो बदल नहीं सकते, कितना भी सोच लो नहीं बदल सकते हो। बदलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं बदल पाओगे। कितना ही आप पारे को ठोस बनाने की कोशिश करना, गर्मी मिलेगी, पिघल जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। क्या छन्नी में समुद्र समा सकता है? हाँ, क्या छन्नी में समुद्र समा सकता है? क्या बंध्या स्त्री पुत्र को उत्पन्न कर सकती है? हाँ, गधे के सींग हो सकता है, बैल के सींगों से दूध निकल सकता है, आकाश में फूल हो सकते हैं। यदि ये सब हो गए तो उस दिन अभव्य जीव को मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सींगों से दूध निकलता क्या? क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सींग का स्वभाव नहीं है दूध निकालना। दूध किससे निकलता है? थन से, और वो भी गाय से। किससे? गाय से निकलता है। इसलिए ध्यान रखना, स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव अतर्क गोचरा। स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता। स्वभाव है, अभव्य का स्वभाव है, कभी नहीं सीजेगा। मां एक बिना सीजने वाली मूंग आती है, जिसे बुंदेलखंडी में ठुर्रा मूंग कहते, मराठी में क्या कहते? बिना सीजने वाली मूंग को कठोर वाली, जो जिसको जितना भी उबालते जाओ पकती नहीं है, तो पकती नहीं है। तो आचार्य भगवंतों ने अब बताओ उसमें कौन सा उसका स्वभाव है, उसका कौन से कर्म का उदय है कि जो सीज नहीं रही है? क्यों नहीं सीज रही मां? क्योंकि उसके पास उपादान ही वैसा नहीं है। निमित्त कितने ही मिल जाएं, चतुर्थ काल था, द्रव्य था, क्षेत्र था, भाव थे। क्योंकि 9वें ग्रीवक तक जो जा रहा है तो वज्रवसव नारद सेनन लेके तो आया होगा, नारद सेनन लेके आया होगा, फिर भी वह नहीं सींच पाया। क्यों नहीं सींच पाया? क्योंकि उसकी वैसी उपादान की शक्ति नहीं थी। क्या थी? उसके वैसे उपादान की शक्ति नहीं थी। और जो कितना ही ढण कर ले और कितना ही तप को तप ले, लेकिन तप को तपने से मात्र वह 9वें ग्रीवक तक जा सकता है, आगे नहीं जा पाएगा। नीचे 7वें तक जा सकता है, बस नीचे 7वें तक जा सकता है, लेकिन ऊपर 9वें ग्रीवक के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि स्वभाव ऐसा है। स्वभाव पर कोई तर्क नहीं चलता है। पानी बहता क्यों है? मां, तर्क का अर्थ है श्रुत, दिमाग लगाना।
तर्क, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा तत्वार सूत्र में, या परीक्षा मुक्त सूत्र कभी पढ़ोगे तो संज्ञा चिंता विनो इत्यनर्थांतरम, तत्वार सूत्र का, और उसमें तर्क का अर्थ आता है परीक्षा मुक्त सूत्र में। तो वहां पर स्पष्ट ही उन्होंने कहा है कि जिस चीज पर जिसका स्वभाव जैसा है उस पर कोई तर्क का उपयोग नहीं होता, उस पर दिमाग ही क्यों लगाना। यदि आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। आप वो सुदर्शन सेठ नहीं हो कि उसको जलेबी खिला दो, किसको, शेर को, वो तो भूखा था इसलिए खा ली, भूखा नहीं होता। और उसको अब सामने वाले से डरा नहीं होता, सामने किस जंगल वाले शेर को खिला के बताएं, वो जंगल वाले शेर को जलेबी खिला के बताएं, उनको खा जाएगा, क्योंकि जानवर की प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो पिंजरे में था, उसको डर था, चाबुक से डर लग रहा था, और चाबुक से डर लगने पर भी अपन अकेली एक कहानी को देखते हैं, वहां पर कितने प्रत्यय उपयोग करे गए होंगे। प्रत्यय उपयोग करने के सामने दिख रहा है, हाँ उसने जलेबी खाई थी, घास खा लिया, लेकिन मां खा लिया वो बात अलग है, वहां प्रत्यय कुछ थे, लेकिन वह हमेशा ही जलेबी खाई क्या। एक बार बन गया मुनि, बन गया, पहुंच गया 9वें गिरेवक, बार बार पहुंच रहा है 9वें गिरेवक, लेकिन वह मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी प्रत्याशक्ति ही नहीं है, उपादान ही वैसा है। जैसे ठुर्रा मूंग नहीं सींचती, उसका स्वभाव ही कभी नहीं सींचना। पीस लो, पीस कर आप उसकी भजिया बना के खा लो, भजिया बना के खा लो, लेकिन दाल बना के नहीं खा पाओगे। क्या नहीं बना के, दाल बना के नहीं खा पाओगे, भजिया बना के खा सकते हो। ऐसे ही वह अभव्य जीव होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो चारित्र को धारण कर रहा है, तो उसका कौन सा चारित्र होगा, वो द्रव्य संयम को धारण किए है। किसको धारण किए, द्रव्य संयम को, और वो भी द्रव्य संयम को भी भाव पूर्वक धारण करके बैठा है। भावलिंगी मुनिराज यदि द्रव्य संयम को धारण करे, कदाचित उनके दोष लग सकता है, वो दोष लगा लेंगे, लेकिन जो अभव्य है वह इतनी कठोर साधना करेगा कि आपको लगेगा ये तो भव्य मुनिराज हो, जो अपनी दोष लगा रहे हैं उनको आप अभव्य कह दोगे। द्रव्य लिंग का मात्र ये नहीं कहना कि 28 मुनियों का पालन कर रहे तो द्रव्य लिंग हो गया, कोई भी उसको पालन कर सकता है। अभी आजकल कई ब्रह्मचारी केस लॉन्च करते हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चटाई नहीं लेते, पाटे पर सो रहे हैं, पूरी की पूरी क्रियाएं मुनिराज के जैसे कर रहे हैं। वो स्पष्ट कहते हैं हम तो मुनिराजों जैसी क्रियाएं, हम तो मुनिराज ही हैं। कभी नहीं हो सकते हो, कभी नहीं हो सकते। शुद्धानुभूति करने के लिए पहले वस्त्रों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वस्त्र नहीं त्यागे जा रहे हैं। परिग्रह आपके पास है, बोले हम तो परिग्रह प्रमाण है, 2 वस्त्र हैं। महाराज के पास तो 3 सामग्री होती है, हम तो 2 को रखे हैं। भैया पिछी कमंडल शास्त्र जो आप बात कर रहे हो, क्या आप मुनिराजों के जैसे जब उपास होते हैं, जब उनकी भाव परिणति होती है, तो वस्त्रों में ही मोक्ष नहीं हो जाएगा। जब आप ये बात कहने लगे कि नहीं हम तो मुनिराज के समान ही हैं, अभव्य मुनि बन सकता है। चारों योनियां हैं, 84 लाख योनि में घूमे, 84 लाख योनि, लेकिन बस इतना ध्यान रखना 63 साल का पुरुष नहीं बनेंगे, क्योंकि जितने 63 साल का पुरुष होते हैं उनका नियम होता है मोक्ष जाएंगे। न नारायण बनेंगे, न प्रतिनारायण बनेंगे, न नारद बनेंगे, न चक्रवर्ती बनेंगे, न कामदेव बनेंगे, न माता पिता बनेंगे, ना तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करना राजा सम्राट आदि बन सकते, लेकिन चक्रवर्ती पद को प्राप्त नहीं होंगे। नहीं, रुद्र भी नहीं बनेंगे, रुद्र भी नहीं बनेंगे, क्योंकि रुद्र तो भवातारी होता है, पुण्य पुरुषों में है। लेकिन मां यदि वह रुद्र बना, रुद्र इसलिए क्योंकि रुद्र मोक्ष जाने की योग्यता रखता है, लेकिन अभव्य जीव नहीं बनता। अभव्यों की संख्या कितनी है मां, अभव्यों की संख्या कितनी है? भव्यों से अनंत विभाग। कितने? हाँ, भव्यों से अनंत विभाग। अभव्य कम है। हर मूंग ठुर्रा मूंग नहीं होती,
हर मूंग ठुर्रा मूंग नहीं होती। माँ स्वभाव है, बस केवल ज्ञानी जान सकते हैं। केवल ज्ञानी जानेंगे या सर्वावधि ज्ञानी जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता। माँ रुचि तो किसी को भी आ सकती है। आप एक तर्क देते हो कि जो देवशास्त्र गुरु की वंदना कर रहा है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान रख रहा है, वो भव्य है। माँ रुचि किसी को भी आ सकती है। जो मुर्गा काट रहा है, जो बकरा छील रहा है, वह भी आपके मुनि राजों को जाते समय नमस्कार कर लेता है। जैसे माँ अनंतानुबंदी का मंदोदय उत्पन्न होने पर भी ऐसे ही परिणाम देखे जा सकते हैं, लेकिन वो परिणाम वैसे नहीं है। एक संजुलन कसाय के तीव्र हृदय वाला मुनि दीपायन हो सकता है। एक संजुलन कसाय का तीव्र हृदय में दीपायन मुनि हो सकती हैं, जिनकी क्रोध सामने दिख रहा है। और एक मंद उदय के समय भी अभव्य मुनि दंडक वन में दंड कारण की दंडक राजा के द्वारा घानी में पेला जा रहा, तो ची भी नहीं कह रहा। मां आप कैसे कह सकते भव्य होंगे? क्यों? केवल ज्ञान हुआ था क्या उनको? क्या केवल ज्ञान हुआ था? और 7वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में जब 8वां गुणस्थान प्रारंभ होता है, जब उपसम श्रेणी आरूढ़ होते हैं, उस समय उपसर्ग नहीं होता। 6वें 7वें गुणस्थान में ही उपसर्ग होता है। कौन से गुणे में? 6वें 7वें गुणस्थान में ही उपसर्ग होता है। 8वें गुणस्थान में उपसर्ग नहीं है। 8 9 10 11 8 9 10 11 10 12 13 14 कोई वहां उपसर्ग नहीं होता, क्योंकि पुण्य की प्रकृति इतनी हो चुकी है, पुण्य की बरगणाएं इतनी हो चुकी है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उनकी इतनी लेस्या पद्म लेस्या बन चुकी है और शुक्ल लेस्या बन चुकी है कि दूसरे को प्रभावित कर लेते हैं। उपसर्ग कर पाएगा क्या? 11वें गुणस्थान में भी उपसर्ग नहीं होता। 8वें 9वें 10वें 11वें 8वें 9वें 10वें 12वें इन गुणस्थानों में उपसर्ग नहीं होता। 13वें 14वें को उपसर्ग की कोई बात ही नहीं है। मां जब वो 6वें 7वें गुणस्थान में थे तब उन पर उपसर्ग हुआ, और जैसे ही उपसर्ग का निवारण हुआ वैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। देखो गुरुदत्त मुनि, कौन मुनि? गुरुदत्त मुनि। जैसे ही उनके तन में अग्नि जलना प्रारंभ हुई, अंतःकृत केवली बने। उनको तो ध्यान में मग्न थे और सीधे सामने उपसर्ग करने वाला कह रहे मैंने कर क्या लिया, और वहां उनको मुक्त, वहां पर उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जैसे ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया, सर्वांग सुंदर शरीर हो गया। जिनके बाल जले हुए थे वो जले हुए बाल पुनः, जिनकी शरीर जला हुआ था परम औदारिक शरीर को प्राप्त हो गए। तो 6वें 7वें गुणस्थान में उपसर्ग चल रहा है। असाता वेदनी का उदय था। किसका? असाता वेदनी के उदय में ही देखो उपसर्ग होने के 3 प्रत्यय, असाता वेदनी, चारित्र मोहिनी और अशुभ नाम कर्म। असाता वेदनी, चारित्र मोहिनी और अशुभ नाम कर्म के उदय से ही उपसर्ग होते हैं। जब असाता चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन होने लगा, संजुलन की मंदतम पर्याय आने लगी, वैसे ही उपसर्ग कम हुआ। ये देखो पारसनाथ भगवान जब उनकी संजुलन कसाय का तीव्र हृदय होगा, असाता वेदनी का तीव्र हृदय होगा, तभी कमठ को ये बैर उत्पन्न हुआ है। और सबसे ज्यादा 6वें गुणस्थान में यशाकीर्ति का उदय होता है। बंद 7वें में होता है, उदय 6वें में होता है। माँ जहाँ यशाकीर्ति का उदय चल रहा हो और फिर यदि कोई व्यक्ति उपसर्ग कर रहा है तो समझ जाना वहाँ असाता वेदनी का उदय चल रहा है। असाता वेदनी में क्या क्या अपन पढ़ते हैं 40 में? बहुत अधिक पत्थर बरसाए, बिजली गिराई, बादल गरजाए, बहुत सारे बवंडर दिखाए, भूत आदि प्लेतों को दिखाया। क्यों नहीं? क्योंकि असाता वेदनी का उदय था। और जैसे ही उपसर्ग शांत हुआ, भगवान ने शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ होकर 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली।
जब तक निगत्ति निकाचित असासा कर्म का जब तक क्षय नहीं किया था, तब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 1000 वर्ष माँ उपसर्ग असाता वेदनी, माँ जिनका चल रहा है उपसर्ग, यदि वह ध्यान अवस्था में नहीं है तो उन्हें पता तो चलता है कि हमारे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उसी का नाम तो समता सामायिक है। जीवे मरने लाहा लाहे संजोगे जोगेया वंदर सो दुखा दो समता समायणम। समता में सर्वभूतेषु सहिमा सुभावना आर्त रौत्र परितज्ञा समता सामायिकम मतम। आर्त रौद्र ध्यान का त्याग करना, वहाँ भगवान बैठे हैं, भैया ये मेरा खुद कर्मों का उदय है, मेरे कर्मों ने उसको प्रेरित किया, मेरे कर्म निमित्त बने कि कमठ मेरे ऊपर उपसर्ग करे, क्योंकि निगत्ति निकाचित कर्म था। यदि वो निगत्ति निकाचित कर्म को काटने बैठे होते, महाराज भगवान थे तीर्थंकर थे, लेकिन वो भी नहीं काट पाए, क्योंकि निगत्ति निकाचित कर्म को भोगना ही पड़ता है। जब माँ खुद अवधि ज्ञानी होने पर 6 मास तक 6 मास ध्यान की 6 मास ध्यान की और घूमना प्रारंभ किया तो 1 वर्ष और कुछ 6 माह 7 दिन लग गए, आहार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि निगत्ति निकाचित कर्म का बंध हुआ था। मां कितने लोगों के आहार को छोड़ाया होगा। स्वयं सौधर्मिंद जो किंकर की तरह घूमता था, वो भी नहीं पता कर पाया। स्वयं का पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिसको स्वयं अवधि ज्ञान है, वह भी नहीं कर पा रहा है। स्वयं की जो माता पिता हैं, माँ जब हमारा उदय में आएगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। जब हमें उदय में आएगा तो जब छोटे से हम बच्चे थे, जब हमारे पेट में दर्द होता था, आप हर जगह दबा दबा के देखते थे, हाँ कि ना? नहीं पता कर पाते थे, नहीं क्या पता कर पाए, अंदाज लगाते थे, हींग लगा दी, पेट में कुछ भी लगा दिया और पता चला कि पैर में कांटा चुभा था, तो आप रो रहे थे। आपने पेट देख लिया, सब चीज देख ली, लेकिन कहाँ? कान देख ली, नाक देख ली, मुंह तक उंगली तक डाल के देख ली, कुछ फंसा तो नहीं है, और फिर भी कुछ नहीं है। और जब असाता वेदनी का क्षय होता है, साता वेदनी का उदय होता है, तब समझ में आता है कि ये यहाँ है, ये क्या हो रहा है। उन चीजों को वहां पर बहुत देखना पड़ता है। चारित्र को धारण करने से मां जो हमारा पुण्य का बंध हो रहा है, वो पुण्य के बंध साता वेदनी में है। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव है, वो साता का बंध करता है। चारित्र मोहिनी का क्षय नहीं कर रहा, वो किसका? साता का प्रतीक्षण बंद करता जा रहा है। और उसे पता है कि मैं यदि भगवान अरहंत की इस मुद्रा को धारण करूंगा तो मुझे भोग मिलेंगे, उसके अंतरंग में परिणाम होंगे। अंतरंग वो उपस्थित नहीं करेगा, कभी भी किसी से बात करेगा उपस्थित नहीं करेगा, लेकिन परिणाम कहेगा अंतरंग में होंगे। यदि मैं मुनि बना हूं तो मुझे स्वर्गों में जाना है। पढ़ा लिखा है, जब जिसको 10 अंग पूर्व का ज्ञान हो चुका है तो वो पढ़ा लिखा होगा कि नहीं? वर्तमान में छोटे से बच्चे को कहते बेटा मोक्ष होता है, कैसे होता है? मुनि बनने से मोक्ष होता है। मुनि बनने से देव पर्याय प्राप्त होती है, नियम लेने से देव पर्याय प्राप्त होती है। मन में अंतरंग में बात चल रही है। मां मात्र विचार करने, बस 6वें काल से दुखों से बचोगे। मां स्वर्गों में भाव चल रहे हैं, जिन भावों के द्वारा इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी कह रहे हो, जो भाव आप कर रहे हो अच्छे भाव हैं, शुभ भाव हैं। वो कहते हैं कि जब नरक जाने से अच्छा बरमवते परम देवम नावृतेवत नारकम छाया तपस्तरो वेदात प्रदीपालेर तो महान। सुना होगा सूत्र। यदि इंतजार करना ही है तो क्यों 6वें काल में जाकर इंतजार करूं?
छायक यदि जा सकूं तो विदेह में चला जाऊं, जा सकूं तो विदेह में चला जाऊं, भोग भूमि चला जाऊं, यहां तक कि कुभोग भूमि ही चला जाऊं। कहां? कुभोग भूमि ही चला जाऊं, या फिर स्वर्गों में चला जाऊं। स्वर्गों में व्रतों को धारण करना जो अपन अभी नियम धर्म कर रहे हैं, मात्र इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले इस भरत क्षेत्र के पंचट्टे काल में ना जा पाऊं। ये भाव है। क्या है? ये भाव है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कर्म भूमियां जीव ऊपर तो जा सकता है, लेकिन कर्म भूमि से कर्म भूमि नहीं जा सकता। क्या? कर्म भूमि से कर्म भूमि नहीं जा सकता, भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र नहीं जा सकता। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने कभी ये बात क्यों नहीं कही, महाराज जी क्या हमें हर बार पंचम भरत क्षेत्र में ही जन्म लेना है? आप लोग कहते हो कि भैया चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, ये क्यों नहीं कहते कि विदेह क्षेत्र चलो? ये क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि विदेह क्षेत्र, यदि हम कर्म भूमि से विदेह क्षेत्र जाएंगे तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उद्योतन करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमें फिर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। क्योंकि इतने हम कितनी लड़ाई करी होगी हमने, कितनी, कि हमने चार्वाक दर्शन की बुद्धि को अलग किया, हमने सांख्य दर्शन की बुद्धि को अलग किया, हमने न्यायिक वैशेषिक दर्शन की बुद्धि को अलग किया, हमने सुगत दर्शन की बुद्धि को अलग किया। फिर जाकर हमारी बुद्धि जिन धर्म में टिक पाई है, तब हमने अनेकांत दर्शन को जान पाए हैं, वस्तु की व्यवस्था को जान पाए हैं। और यही व्यवस्था हमने जितनी मेहनत करी, रात भर पीसो और जा पहुंच गए विदेश क्षेत्र में, तो कहीं पारे में उठा, पारे में भी नहीं, छन्नी में उठाओ। किस में? छन्नी में उठाओ, कुछ भी नहीं बचा। और छन्नी में भी बीच में छेद है, तो कुछ बचने वाला था वो भी नहीं बचेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, यदि आपको ज्ञान हो चुका है, उस ज्ञान के द्वारा आप ऊपर ही जाओ, नीचे जाने की कोशिश या बगल में जाने की कोशिश मत करो। विदेश क्षेत्र कहाँ है? बगल में है। माँ, जैन कुल जाने के लिए पता ही नहीं है कि अपन के भाव का चल रहा है। प्रति क्षण गति नाम कर्म में भी सब चीजें प्राप्त करना बहुत कठिन है। आप मनुष्य बन जाओगे, मनुष्य बनते समय क्या पता हमने निंदा करते रहे, चलो अपन मनुष्य बन रहे हैं। कहाँ के बन रहे हैं? कहाँ के बन रहे हैं? यहां तो कन्फर्म सीट है। कौन सी? यदि व्रतों को निरतिचार पालन किया है तो ये कन्फर्म है कि आप ऊपर जाओगे और देव बनोगे। यदि उसमें भी देव दुर्गति, धोखे से देव दुर्गति भी हो गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देव दुर्गति हो गई ना तो उसमें भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम वहां जाकर फिर से सम्यक दर्शन की प्राप्त करने का उपाय खोज सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे कुल में जहां पहुंच चुके, मलेच्छ खंड चले गए, विदेश क्षेत्र नहीं जा पाए, नहीं लग पाया निशाना, पहुंच गए मलेच्छ खंड, वहां ना धर्म मिलेगा ना कुछ नहीं मिलने वाला। यहां तक कि आपने कहा कि मैं विदेश क्षेत्र जाना, और आपने निदान बंद भी कर लिया, और निदान का फल मिथ्यात्व ही होता है, और निदान के द्वारा नरक ही जाया जाता है। जिन जिन ने निदान किया वे सब नरक ही गए हैं। क्यों? वासुदेव प्रति वासुदेव कहां जाते? कहां जाते? कंस कहां गया? जरासंध कहां गया? रावण कहां गया? ये जितने बने हैं ना, ये सब पहले मुनि थे। कंस की कहानी हो, श्रेणिक हो, कुनक हो, ये सब कौन थे? ये सभी, कंस कौन था? उग्रसेन राजा का मित्र था, जो 4 मास के उपवास करके आया। एक गाय ने धक्का मारा, दूसरे के कान में पड़ गए कि मेरे राजा मुझे आहार देने तक नहीं दे रहे हैं, और वहीं के वहीं पूरे 4 मास के पुण्य को उसने कहा मैं इसका पुत्र बनूं, फिर बताता हूं पुत्र बन के। मुनि था, क्या बन गया? बने कंस। और कंस बनने पर उग्रसेन को छीके पर टांग दिया, छीके पर टांग दिया, और मरकर कहां गए? नरक गए। रावण मुनि थे,
रावण मुनि थे, ज्ञानी थे, रावण पूर्व पर्याय में मुनि थे। हुआ क्या? अकेली निदान बंद कर लिया। जैसे द्रौपदी का कहा जाता है कि द्रौपदी ने पूर्व में किसी वैश्या को देखा और देखा, अरे यार कितनी वो साध्वी थी, आरिका माँ थी द्रौपदी, सती द्रौपदी आरिका माँ थी, बस अकेली निदान कर लिया, कितने सारे लोग इनके पास आते हैं, यदि मैं मरकर जाऊं तो मेरे भी इतने पति हों, लांछन लग गया। हुई अर्जुन से शादी, लेकिन पांचाली कहलाना प्रारंभ हो गए। मां, पुण्य ऐसा है कि यदि ये बिजली का शॉर्ट सर्किट है, तार यहां का वहां लगा, उल्टा ही वह फल दे देता है। अशुभ की क्रियाएं करोगे तो अशुभ फल मिलेगा, और शुभ की क्रियाओं में कहीं आपने निदान का बंद किया, वो अशुभ में चले जाओगे। हाँ मां, इसीलिए सोच समझकर, किसमें? होश पूर्वक, विवेक पूर्वक। क्या लिखा है यहां पे? संसार कारण निवृत्ति, संसार की कारण की निवृत्ति के लिए प्रत्युग गुणस्थक ज्ञानवत, अर्थात अपने ज्ञान को कैसी हमारी निवृत्ति हो सके। संसार के जो कारण हैं, मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हितवा, मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हितवा साश्रवा, यही आश्रव के द्वार हैं, यही बंध है, और यही संसार है। संसार किससे बढ़ता है? मिथ्या से बढ़ेगा, कसाय से बढ़ेगा, अवृत्ति से बढ़ेगा, प्रमाद से बढ़ेगा। यदि इनकी निवृत्ति होती जाए और व्यवस्थित तरीके से निवृत्ति हो, जो शल्य हो रही है, निदान कर रहे हो, ये भी निदान शल्य है। क्या है इसका नाम? मिथ्या माया निदान। ये 3 शल्य होती हैं, और जिसको चुभ जाए फिर इसको चुभ ही जाती है, निकालना भी बहुत दुर्धर होता है। कंस के जीव ने निदान शल्य ली, नारायण प्रतिनारायण के जीव ने निदान शल्य ली, बने अर्धचक्री हुए, अर्धचक्र का भोग किया। रावण अर्धचक्री था, आधे 3 खंड का अधिपति था, लेकिन फिर भी कहाँ गया? नरक गया। क्योंकि ये दुकान एक ऐसी है माँ, एक सोने की दुकान है। किसकी दुकान है ये? सोने की दुकान है। पैसा तो आएगा, लेकिन अब कैसा आ रहा है वो आपको संभाल के रखना है। 2 नंबर का है कि 1 नंबर का? किसका? 2 नंबर का है, 1 नंबर का। यदि 2 नंबर का हुआ तो जैसा आया है उसका डबल लेके जाएगा। इनकम टैक्स की रेट, ईडी, सब आपके चारों तरफ, और वो साथ में। अब देखो, मुनि थे, पुण्य का उदय आया, भोगो भोग की सामग्री परिपूर्ण प्राप्त हुई। 18,000 रानियां। कितनी? 18,000 रानियां। चक्र रत्न प्राप्त हो गया। कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने रसोइये, सभी उनके पास थे, सब थे। 14 निधियों में से निधियां थीं, लेकिन फिर भी निधियों का भोग किया और कहाँ गए? नरक को गए। आदि हो जाती हैं, इसलिए तो अर्धचक्री कहा जाता है। आदि हो जाती हैं माँ। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पुण्य भी करो तो सोच समझ के करो। पाप तो करना ही नहीं है। क्या नहीं करना? पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य भी सोच समझ कर करो। इसलिए पुण्य को सोने की बेड़ी कहा है। किसको? समय सार जी में पुण्य को सोने की बेड़ी कहा है। पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी। मां, वो सोने की बेड़ी तुम भजो चाहे कछु करो, एक बार बंध गई बेड़ी तो बेड़ी है। चाहे बेशरम की आग से जलो, चाहे बेशरम की आग से जलो, चाहे चंदन की आग से जलो, जलना तो जलना है। आप कुछ भी कर लो,
इसलिए माँ पुण्य करते समय हे भगवान पुण्य को भी होश से करो, बेहोशी में नहीं, क्योंकि यह सोने की बेड़ी है, यह संसार में ही घुमा देती है। लोगों ने पुण्य को हे कहा लेकिन उसकी व्यवस्थित व्याख्या नहीं कर पाए। परिचय पुण्य हे है और जिसने पुण्य हे कहा व्यक्ति उसको विरोध करना प्रारंभ कर दिया, बोले पुण्य फलाहरंता, पुण्य फलाहरंता, पुण्य। भाई साहब पहले सुन लो, पहले सुनो। पुण्य फला अर्हंता बात अलग है, क्योंकि पुण्य के उदय में तीर्थंकर नाम कर्म की औदायिक प्रकृति है, उसका फल अर्हंत पद है, वो बात अलग हो गई। एक प्रकृति मात्र पुण्य की फल दे रही, और प्रकृतियां क्या कर रही हैं? और प्रकृतियां के संसार में ही घुमा रही ना। और तीर्थंकर प्रकृति में सबसे ज्यादा परिग्रही कोई जीव हुआ है अभी तक, उसका नाम है तीर्थंकर। सबसे बड़े तीर्थंकर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का कितना बड़ा समूषण था, सबसे ज्यादा परिग्रही था, परिग्रह उनके पास था। 84 योजन का समूषण था। समूषण में पुष्प वाटी खातिका, तुम्हारे स्फटिक का पूरा फर्श। अब जिसके पास स्फटिक का फर्श हो, सामान्य केवलियों की तो गंधकुटी लगती है, यहां तक कि चक्रवर्ती तक की, भरत चक्रवर्ती की क्या लगी? गंधकुटी, बाहुबली की गंधकुटी। लेकिन तीर्थंकर का समूषण होता है। उनकी सभा पूरी 5000 धनुष ऊपस में पूरी सभा लगी हुई है, सबसे ज्यादा परिग्रह को ले बैठे हैं। लेकिन फिर भी कैसे